नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के विषय एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। अब मैं आपको पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का करिकुलम है, जिसमें से मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में बताऊंगी। आज के जो मेन टॉपिक है जो मैं बताऊंगी आपको, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर, और चौथा है मैनेजरियल स्किल्स। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ बिजनेस यूजिंग इनोवेशन to meet customer needs and to make a profit is entrepreneurship. Entrepreneurship एक ऐसा प्रश्न है जिसका सही उत्तर आजकल हर व्यक्ति जानना चाहता है। जो इस दुनिया में कुछ अच्छा, अलग और नया करना चाहते हैं, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप का हिंदी में मतलब है उद्यमिता। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बताएं तो इसका मतलब बिजनेस होता है। इसमें एक ऐसे आइडिया पर काम किया जाता है जिसे बाद में एक बड़े बिजनेस के रूप में बदल दिया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जिसके पास एक ऐसा आइडिया हो जिसे लोगों के जीवन को बदला जा सके या उसे पहले के कंपैरिजन में सरल बना सके, तो वो इस आइडिया पर काम करता है और साथ ही वह इस कार्य के बदले में लोगों से पैसे लेता है और प्रॉफिट गेन करता है, और बाद में यही आइडिया एक बिजनेस में बदल जाता है, जैसे पेटीएम, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ओला कैब आदि। इसको विद्वानों ने अलग अलग रूपों में परिभाषित किया है। जैसे पहले हैं रिचमैन एंड कोपेन were of the view that entrepreneurship signifies towards an external open system which readily admits creative, innovative ideas and implement them for profitable gain. उद्यमता किसी सृजनात्मक खुली प्रणाली की तरफ संकेत करता है। यह नव परिवर्तन, जोखिम सहने और गतिशील नेतृत्व का काम है। Next, Peter Kilby has defined entrepreneurship as a mixture of various economic activities which includes finding new business opportunities, new techniques, mobilizing and coordinating sources of production, adopting new methods of production, introduction of new raw materials in production, which process for optimum utilization of resources. पीटर किलवाई के अनुसार उद्यमता व्यापक क्रियाओं का मिश्रण है। इसमें अलग अलग कामों के साथ साथ बाजार अवसरों का ज्ञान प्राप्त करना, उत्पादन के साधनों का संयोजन और प्रबंध करना और उत्पादन तकनीक तथा वस्तुओं को अपनाना शामिल है। नेक्स्ट है Higgins put emphasis on finding out investment and production opportunities to start new production process, arrangement of capital, employment of labor, arrangement of raw materials, location of place and site selection for setting up plant and machinery, adoption and introduction of new goods and techniques, finding new sources of raw materials and selection of qualified and efficient persons to carry out the day-to-day functioning of the enterprise. हिंगीज के अनुसार उद्यमता विचार विमर्श और उत्पादन के अवसरों को देखने, नई उत्पादन प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए साधनों को संगठन करना, पूंजी लगाना, श्रम को नियुक्त करना, कच्चे माल की व्यवस्था करना, यंत्रों की जगह ढूंढना,
नई वस्तुओं और तकनीक को अपनाना, कच्ची सामग्री के नए स्रोतों का पता लगाने के संचालन के लिए उच्च प्रबंधकों का चुनाव करने का काम है। नेक्स्ट है W.H. Johnson believes that entrepreneurship is a sum of three basic elements: invention, innovation and adaptation. प्रोफेसर W.H. जॉनसन के अनुसार उद्यमिता तीन आधारभूत तत्वों का सुमेल है: अन्वेषण, नवपरिवर्तन और अनुकूलन। अब आते हैं एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या है? एन एंटरप्राइज इज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फॉर्म्ड विच प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज, creates jobs, contributes to national income, exports and overall economic development. It can involve risk such as financial risk, legal risk, operational risk, etc. उद्यम अलग अलग जोखिमों को सहन करने, धंधे संबंधी फैसले लेने, न परिवर्तन करने और नेतृत्व प्रदान करने की एक व्यापक प्रक्रिया है। उद्यमी के लिए उद्यम जोखिम लेने की समर्था है, न परिवर्तन की एक योजना है। अब आते हैं, आपका आता है इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का महत्व। एंटरप्रेन्योरशिप इज इम्पोर्टेंट इन फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी। इसमें हमारा उद्यमिता केवल एक ही व्यक्ति को रोजगार देना नहीं होता है, इसमें कई नौजवानों और कई लड़कियों को भी रोजगार मिलता है। दूसरा है फॉर बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ कंट्री, संतुलित विकास के लिए। इसमें उद्यम विकास से देश की बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी आदि अनेक समस्याओं का निवारण है। किसी भी देश में बड़े या छोटे उद्योग लगाने से लोगों के संतुलित विकास को कर पाना आसान हो जाता है। तीसरा है टू मेक सिटीजन्स फील सेल्फ रिलायंट, दृष्टिकोण और प्रवृत्ति के लिए। इसमें लोगों के में उद्यमिता दृष्टिकोण और प्रवृत्ति को जगाने के लिए भी ज़रूरी है। उद्यमिता विकास से आम जनता में स्वतंत्र जीवन जीने, अपनी इच्छानुसार रोजी रोटी कमाने, आत्मनिर्भर बनने और कुछ विशेष प्राप्त करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी साधनों के उपयोग के लिए। किसी भी देश के प्राकृतिक और मानवीय साधनों जैसे कच्ची सामग्री, खनिज, हुनर, जल, भूमि, हवा, सबसे उत्तम उपयोग उद्यमिता के विकास द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट है फॉर वेल्थ क्रिएशन एंड सेविंग्स, यानी पूंजी निर्माण के लिए। इसमें उद्यमिता पूंजी निर्माण में भी सहायक सिद्ध होती है और देश की शक्तियों में गतिशील बनाने में भी सहायक होता है। उद्यमी के विकास से ही देश की पूंजी निर्माण संभव है। नेक्स्ट है फॉर फाइनेंशियल डेवलपमेंट ऑफ नेशन एंड इंडिविजुअल। इसका मतलब है आर्थिक विकास के लिए। इसमें राष्ट्र को खुशहाल बनाने के लिए और लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए उद्यमिता ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा औद्योगिक इकाइयाँ होंगी उतनी ही आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है आपका फॉर फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए। इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए उद्यम का विकास करना ज़रूरी है। छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाकर धंधे का हर क्षेत्र में विकास किया जा रहा है। इससे लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।
नेक्स्ट है फॉर ब्रिंगिंग इनोवेशन इन प्रोसेस, यानी नव परिवर्तन के लिए। इसमें उद्यमता की ज़रूरत केवल उद्योगों की स्थापना करने के लिए, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नहीं, बल्कि उद्यम नव परिवर्तन करने के लिए भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है टू डिक्रीज द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय सोसाइटी और इंडिविजुअल्स, यानी समस्याओं को कम करने के लिए। उद्यमता के विकास को बढ़ाकर लोगों के कामों को बढ़ाना, पूंजी में वृद्धि और बचत में विकास किया जा सकता है। सामाजिक समस्याओं को कम करने के लिए भी उद्यमता सहायक है। इसलिए उद्यम विकास किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उद्यमता को जानना आज के युग में बहुत ज़रूरी है। अब आता है आपका एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी। तो उद्यमी क्या है? एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु builds a business to benefit from an opportunity. Entrepreneurs play a key role in any economy. These are the people who have the skills and bring good new ideas to market. मतलब उद्यमता विकास के अध्ययन में उद्यमी, उद्यम और उद्यमता यह तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए एक सुयोग्य उद्यमी का होना ज़रूरी होता है। उद्यमी जितना अनुभवी, कुशल और समर्थ होगा, उतना ही वह अपने काम को सही ढंग से करता है। उद्यमी अपने काम को सही ढंग से चलाने के लिए नए नए तरीकों को सीखता है और उसे अपनाता है। उद्यमी की धारणा को कई विद्वानों ने अलग अलग रूपों में दर्शाया है। जैसे पहले हैं एज पर F.H. फ्रेंच, एंटरप्रेन्योर इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु एक्ट्स एज एन इनोवेटर। ही विल गैदर ऑल द रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन एन एफिशिएंट मैनर। मतलब F.H. फ्रेंच के अनुसार उद्यमी उत्पादन के अलग अलग साधनों का एक उत्पादक इकाई के रूप में संगठन और समायोजन करता है और वह नव परिवर्तन का काम करता है। नेक्स्ट है एज पर J.B. से एंटरप्रेन्योर इज डिफाइंड एज अ पर्सन एक्टिंग एज अ फाइनेंशियल एजेंट्स who gather all the resources required for production such as labor, money, land, etc. J.B. सैम के अनुसार उद्यमी एक आर्थिक एजेंट है जो उत्पादन के साधनों को इकट्ठा करता है, जिनमें श्रम, पूंजी, भूमि और अन्य उत्पादन शामिल होते हैं। फिर है आपका As per Evans, entrepreneur is a person who starts a business, looks after the organization of business and its proper management. Evans के अनुसार उद्यमी वह व्यक्ति है जो धंधे का आरंभ, संगठन, व्यवस्थापित और नियंत्रण करता है। फिर है As per Professor Diamond, entrepreneur is a person who takes risks to start a new business for innovation. प्रोफेसर डायमंड के अनुसार उद्यमी एक नई आर्थिक क्रिया को शुरू करता हुआ जोखिम उठाता है और नव परिवर्तन करता है और कई फैसले लेता है। नेक्स्ट है एज पर बैक्स्टर, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु मैनेजेस द बिजनेस एंड टेक्स रिस्क टू ग्रो द बिजनेस। बैक्स्टर के अनुसार उद्यमी वह व्यक्ति है जो जोखिम उठाता है और बिजनेस का प्रबंध करता है, यानी व्यापार का प्रबंध करता है।
नेक्स्ट है क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी एक उद्यमी में कौन से गुण होने चाहिए उसके बारे में हम बताएंगे। अ गुड एंटरप्रेन्योर विल हैव बिलो लिस्टेड क्वालिटीज़, उसके अंदर ये निम्न प्रकार के क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जैसे पहला है एफिशिएंट एंड कैपेबल मैनेजमेंट, यानी एक सफल उद्यमी में एक योग्य प्रबंधकीय गुण पाया जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। उद्यमी को उद्यम के विकास में अनेकों काम करने होते हैं और एक योग्य प्रबंधक ही उद्यम का सफलता से प्रयोग कर सकता है। सेकंड है अ विज़न टू मूव अहेड, जब तक किसी व्यक्ति में आगे बढ़ने की अभिलाषा नहीं होगी उसको उद्यम करना नहीं आएगा और उसको हम उद्यमी नहीं कह सकते हैं। उद्यमी अपने अनुभव, व्यापार की परिस्थितियों और अपनी भीतरी भावनाओं और प्रबल इच्छा के आधार पर काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू गाइड एंड लीड द टीम, उद्यमी में नेतृत्व का गुण होना चाहिए जिससे वह अपने सहयोगियों से इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सही दिशा में काम ले सके। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी लंबे समय के लिए प्रयत्नशील। व्यापार की सफलता के लिए एक उद्यमी को लगातार प्रयत्नशील होना ज़रूरी है, उससे उद्यमी कुछ न कुछ सीखता रहता है। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, सही ढंग से निर्णय लेना उद्यमी की महत्वपूर्ण योग्यता है। सही समय पर और स्पष्ट रूप में लिया गया निर्णय ही व्यापार की सफलता को ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। नेक्स्ट है वेल लर्न एंड ट्रेंड, एक सफल उद्यमी का पढ़ा लिखा होना और शिक्षित होना भी व्यापार की दृष्टि से लाभदायक है। यदि उद्यमी शिक्षित होगा तभी उसे अपने व्यापार के प्रति सही जानकारी होगी और वह नई तकनीकों की जानकारी और प्रशिक्षण आसानी से प्राप्त कर सकेगा। नेक्स्ट है आपका ऑनेस्टी, उद्यमी का ईमानदार होना भी उद्यम को उन्नति के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है फॉरसाइटनेस, यानी दूरदर्शिता, एक उद्यमी के अंदर दूरदर्शिता की योग्यता होना ज़रूरी होता है जिससे वह व्यापार के सफल भविष्य के लिए और उसके प्रचार के लिए अवसरों की तलाश करता है। नेक्स्ट द डिज़ायर टू अर्न मनी, उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण गुण धन प्राप्त करना, उसकी इच्छा को प्रबल करना होता है। यानी जो उद्यमी है उसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि उसके अंदर धन प्राप्त करने की लगन हो। जब तक एक उद्यमी धन लाभ प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करेगा तब तक वह व्यापार में के विकास की तरफ सही रूप से सोच नहीं रख पाएगा। नेक्स्ट है आपका गुड मार्केटिंग एबिलिटी, गुड मार्केटिंग एबिलिटी, उसको एक अच्छा विक्रेता होना चाहिए। उद्यमी का एक अच्छा विक्रेता होना आवश्यक होता है, नहीं तो वह अपने सामान को मार्केट में सही जगह पर सही बेचने में उसको सफलता दिलाने में असफल रह सकता है। उद्यमी का अच्छा विक्रेता होना ही उद्यम की सफलता का कारण है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर प्रॉब्लम्स, एक अच्छा सफल उद्यमी किसी भी हालत में घबराता नहीं है बल्कि मुश्किल हालातों में भी मुसीबतों का हल ढूंढने के लिए वह भरपूर भरसक प्रयास करता है और कोई ना कोई हल ढूंढ ही लेता है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एंड फाइटिंग स्पिरिट, मुकाबले की योग्यता ही उद्यमी को दिनों दिन
और भी ज़्यादा कुशल और निपुण बनाती है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू डिसाइड द टारगेट। उद्यमी में अपने लक्ष्य को निर्धारण करने का गुण होने पर ही वह अपने व्यापार को ऊंचाई के पड़ाव पर लेकर जा सकता है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू चेंज एज पर द सर्कमस्टेंस, यानी परिस्थितियों के अनुसार। आज की निरंतर जो बदलती परिस्थितियों में वही उद्यमी अपने व्यवसाय को सफलता की ओर लेकर जा सकता है जो परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता और योग्यता रखता हो। नेक्स्ट है हार्ड वर्किंग। उद्यमी का मेहनती होना उद्यम के भविष्य और वर्तमान दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है बिलीव्स इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। उद्यमी का व्यापार का चुनाव करता है, मशीनें खरीदता है, बाजार तलाश करता है, वस्तु का वितरण करता है, इसलिए उसमें आत्मविश्वास का होना और उसकी भावना का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके आधार पर ही वह निर्णय ले सकने के योग्य होता है। तो उसके अंदर आत्मविश्वास की भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट है एबिलिटी टू टेक रिस्क। जब तक उद्यमी में जोखिम उठाने का गुण नहीं आ जाता तब तक वह अपने उद्यम का सही रूप में लाभ नहीं उठा सकता है। इसलिए बहुत सारे विद्वान तो उद्यमी को रिस्क टेकर भी कहते हैं। ये कुछ ऊपर एक एंटरप्रेन्योर की कुछ क्वालिटीज़ बताई गई हैं, एक सक्सेस एंटरप्रेन्योर की, जो आपको हम बता चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं मैनेजरियल स्किल्स, यानी प्रबंधकीय गुण। एज अ मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस, it is very important for him or her to perform below duties। वो कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो उन्हें निभाना है? पहला है द एबिलिटी टू टेक बिजनेस डिसीजंस। वह अपने कार्यस्थल में हर तरह के फैसले लेता है। दूसरा, ही और शी टेक्स ऑल द रिस्क इन बिजनेस। वह हर प्रकार के जोखिम उठाता है। तीसरा, he or she will set up all the programs and schedules for business। वह हर तरह के प्रोग्राम को तय करता है। चौथा है he or she will hire resources। वह मजदूरों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है he or she will decide the wage of laborers। वह मजदूरों की पूंजी और मजदूरी तय करता है। नेक्स्ट है ही और शी विल टेक केयर ऑफ क्वालिटीज़ टू प्रोडक्ट्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। वह सामान की गुणवत्ता को ध्यान में रखता है। नेक्स्ट है ही और शी विल लुक इनटू द रिस्क एंड ट्राई टू रिसॉल्व इट। वह हर तरह के जोखिम का हल ढूंढता है। नेक्स्ट, he or she will decide on the target of business and how to achieve it। वह अपना लक्ष्य निर्धारित करके व्यापार को ऊंचाई तक ले जाता है। नेक्स्ट है he or she is a hard and honest worker। वह मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। नेक्स्ट है he or she will work as per the circumstances। वह परिस्थितियों के अनुसार चलता है। कई बार काम करते समय प्रबंधक कुछ गलतियां भी कर बैठता है और ये गलतियां वह जोखिम उठाने का कारण बनता है। वो कौन सी गलतियां हैं? पहला, रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ डिमांड। सेकंड, नॉट इंटरेस्टेड इन कंपटीशन। थर्ड, वर्कर्स गोइंग ऑन स्ट्राइक और एजिटेशन। फोर्थ, रॉन्ग डिसीजन रिजल्टिंग इन लॉस टू business। Next, shortage of experienced good worker। 6,
shortage of electricity. 7. Shortage of raw materials. 8. He or she is not well educated. 9. Shortage of finances. 10. Lack of honesty. Next, land, labor and capital यानी कि money are the three main components to start any business. कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें लैंड, लेबर एंड मनी की आवश्यकता होती है. नेक्स्ट है अ गुड मैनेजर विल हैव फॉलोइंग क्वालिटीज. इसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो पहला है ही विल शो इंटरेस्ट इन बिजनेस. उसके अंदर रुचि होनी चाहिए. दूसरा, ही इज़ रिलायबल. वह एक विश्वसनीय होना चाहिए. तीसरा, ही शुड हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस. उसके पास एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए. नेक्स्ट, ही शुड बी एबल टू मेक गुड डिसीजन. उसके अंदर सही डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए. नेक्स्ट, ही शुड अ गुड लीडर. उसे एक अच्छा लीडर होना चाहिए. नेक्स्ट, ही शुड हैव फेथ इन हिज एबिलिटीज़. 7. ही शुड बी एक्सपीरियंस्ड. 8. he should excel in his field. फिर है he should make a good product. He should have a good nature. He should have a habit of savings. The three main components of managing business are technology, raw material and machinery, sale of goods. आज मैंने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है. आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा. तो आज का जो प्रशिक्षण का सारांश है जो मैंने आपको बताया है वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजरियल स्किल्स. प्रयुक्त संदर्भ मैंने ए बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स NSQF पब्लिश्ड बाय नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट के द्वारा ली है. धन्यवाद.